हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग रेशियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल की क्लास में रेशियो का फर्स्ट पार्ट हुआ था जिसमें बेसिक रेशियो के बारे में कुछ चीज़ें बताया हुआ था, कॉन्सेप्ट बताया था और हमने वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन कि 15,600 rupees is divided among three persons A, B and C in such a way that A received 2/3 of the total share of B and C together, while B received 3/7 of the total share of A and C together. पूछा आपसे फाइंड द शेयर ऑफ C। 15,600 रुपए को तीन व्यक्तियों A, B तथा C में विभाजित करना है, जहां पर बोला हुआ है कि A को B तथा C के कुल हिस्से का 2/3 भाग मिले, जबकि B को A और C के कुल हिस्से का 3/7 भाग मिले। पूछा हुआ है आपसे कि C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपके ये चार ऑप्शन है, आप बताइए इसको। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। दिया हुआ है कि आपका A और रेशियो दे रखा है आपका B प्लस C के साथ, क्योंकि 2/3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर 2 हुआ तो ये 3 हो जाएगा। देन सेकेंड पार्ट यहां पे बोला हुआ है क्या, किसको मिला है, देन B को, किसका, A प्लस C का 3/7 ये हो गया। इन दोनों में हमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। देखो कॉमन अगर है भी C तो वो क्या है, C यहाँ पे B के साथ है जबकि वो A के साथ है, इंडिविजुअली कोई नहीं है, तो यहाँ सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। एक चीज यहाँ पर हम कर सकते हैं और वो होता है क्या कि इनको हम ऐड कर दें अगर, तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा और यहाँ पर भी ऐड कर दें इनको तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। दिख रहा है ये A B C ऐड हुआ है। यही काम आपको यहां करना होगा। क्या 2 + 3 हो जाएगा ये 5, यहां 3 + 7 हो जाएगा 10। देखिए जरा ये A प्लस B प्लस C यहां पर 5 है जबकि उधर कितना है, 10 है। होना क्या चाहिए, दोनों के दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि वो दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर इक्वल है, सेम होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसको इक्वल कर देना है। और इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और 10 का एलसीएम जो कि होता है 10। 5 को अगर 10 बनाना है तो इधर मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इक्वल हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली आपका यहां पर जो आएगा वो होगा 4, ये हो जाएगा आपका कितना, 6 और ये होगा 10। इधर आपका ये आ जाएगा 3, 7 और 10। अब यहां हम क्या करेंगे, A/B/C इंडिविजुअली हम लिख सकते हैं। देखा जाए तो A जो है यहां है 4 जबकि B जो है वो 3 है, तो C कितना हो जाएगा, देखिए 4 + 3 टोटल कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब बोला क्या था, टोटल देखो टोटल 10 था, इसकी वैल्यू दे रखी है 15,600। तो यहां से आप देखेंगे तो 1 रेशियो जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा कितने के, 1560 के। आपसे C का हिस्सा पूछा है, C है आपका 3 × 15 60, यह आ जाएगा आपका 4680। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है या पिछला क्वेश्चन जो था उसका कॉन्सेप्ट लास्ट जो वीडियो थी रेशियो की उसके स्टार्ट में ही मैं बताया हुआ था, कुछ 5वां या 6ठा क्वेश्चन में। तो इसको आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदला हुआ है। ठीक है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं क्योंकि ये टाइम लगने वाला नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहां पर A B प्लस C हो जाएगा 2:9। अपना अगला स्टेप A प्लस B प्लस C करना है, ये 11 हो जाएगा। इधर आपका है दिया हुआ है B/A प्लस C, A प्लस B प्लस C, यहां हो जाएगा आपका
3:11, ये हो गया 14, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 14 से और इधर 11 से, देन जो है वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 28, ये आ जाएगा आपका 126 और 154, यहाँ 11 3 जा 33 एंड 121 और यहाँ पर 154। अब यहाँ से आप ए, बी और सी को इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। ए जो है 28 है जबकि बी 33 है। यहाँ पर ये दोनों ऐड हो गया, आप 33 या तो 26 में से आप माइनस कर दो, 126 में से आ गया कितना 93। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1540, 1 की वैल्यू होगी 10, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 930। ऑप्शन नंबर ए यह आपका सही जवाब हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बेस इसका है, ऑलरेडी पढ़े हुए हम लोग, और उस बेस पर ही एक टाइम एंड वर्क में भी क्वेश्चन आता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 4750 is divided among A, B and C in such a way that the share of C is 1/4 of total share of A and B, and the share of B is 9/10 of the share of A. What is the share of B? B की जो वैल्यू है वो पूछा हुआ है आपसे, A की वैल्यू पूछा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे दिया है 4750 रुपए को A, B तथा C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि C का हिस्सा A और B द्वारा प्राप्त हिस्से का 1/4 है तथा B का हिस्सा A के हिस्से का 9/10 है। A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। A का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए एक बार, बताइए। चलिए देखते हैं, बोला क्या है यहां पर कि A प्लस B का जो C है वो है आपका कितना 1/4, और साथ ही साथ एक चीज और दिया हुआ है, A और B का रेशियो 9/10 दिया हुआ है। क्या B का हिस्सा A के हिस्से का 9/10 है, तो ये 10 तो ये 9, यही है ना, बोला हुआ है ना यहाँ पे 9/10 ऑफ द शेयर ऑफ A, तो A का 9/10 ये आ जाएगा। अब यहां पर जरा देखिए A प्लस B कितना है 19, जबकि यहां पर A प्लस B 4 था। मल्टीप्लाई करके इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इधर 19 से और इधर 4 से। 19 से जैसे होगा तो C 19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 76, ये हो जाएगा आपका 40, 36 और 76। बोला हुआ क्या था आपका कि 4000, हाँ ठीक है। तो एक चीज और आ जाएगा आपका यहां से A प्लस B प्लस C, वो कितना हो जाएगा 19 प्लस 76 ऐड होगा 95। 95 की वैल्यू दिया हुआ है 4750, ये कितने के बराबर 50 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब आपसे पूछा A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। A का हिस्सा कितना है 40 इंटू 50, यानी कि आ जाएगा आपका 2000, जो है ऑप्शन नंबर सी। 2000 इसकी वैल्यू हो जाएगी किसका A के हिस्से का। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और तरीका और अच्छा है। इस तरीके से आप करेंगे तो गलत होने के चांसेस भी नहीं रहते। इंडिविजुअली आप किसी के भी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। चलिए, ये रहा एक अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। A piece of cloth divide into two parts such that in the ratio 3:5, again bigger part of cloth divided in the ratio 5:7, find the ratio of three parts। कपड़े के एक टुकड़े को दो भागों में पहले बांटना है, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है क्या कि जो बड़ा भाग है उसको अगेन दो भागों में बांटना है। तो ऐसे में हमारे पास जो तीन भाग आ जाएंगे, तीन पार्ट जो आएंगे, उन तीनों का रेशियो आपको मालूम करना है।
ये आपका ऑप्शन 3 दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं, अब इसको पहले तो समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। बोला हुआ है क्या, एक कपड़ा है ऐसा, यहां पर इसको क्या किया गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है, 3:5। मान लेते हैं ये ए और बी होगा। अब इस 5 को अगेन कट किया गया है, 5 को अगेन कट किया गया है कितने पार्ट में, अगेन 2 पार्ट में। तो इसको 2 पार्ट में और बांट देते हैं, 5:7। ये देख लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि आपका ये सी हुआ और ये डी हुआ। अच्छा, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो बी है वही सी प्लस डी है। बी यहां 5 था जबकि सी प्लस डी यहां पर 12 हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें सेम है क्योंकि बी ही आपका क्या है, सी प्लस डी में बटा हुआ है। आप यहां लिख सकते हैं कि A:B 3:5 है, जबकि C:D जो है वो आपका 5:7 है। यहां पर C प्लस डी ही आपका क्या है, B है। तो यहां हो जाएगा ये 12। ये दोनों ही चीजें इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई इधर 12 से कर देंगे और इधर 5 से। ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका 60, दिन इधर से कर देंगे तो ये 25 और आपका आएगा 35 और ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये आपका 25, 35, 60। ये आप ऑप्शन अगर देखेंगे यहां से तो A:B:C, ये हो जाएगा आपका कितना, 36 है ना, हाँ। तो ये आपका आ जाएगा 36:25:35। ये A:B:C है। ऑप्शन एक बार करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ। जैसे ऑप्शन की मैं बात करूं तो एक ऑप्शन ले लेते हैं कोई, कि इसको कितना 36:25:35। ठीक है, ये करेक्शन यहाँ पे था एक। तो ये आपका सही जवाब आ जाएगा 36:25:35। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स P and Q is 4:7. If each number be increased by 16, the ratio becomes 8:11. Find the sum of P and Q. Find the sum of P and Q. P और Q का आपसे सम पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं करना क्या था। P और Q कितना है, ये 4 है और ये 7 है, बाद में बना है 8 और 11। एक चीज आप समझिए, होता क्या है, अगर मान लीजिए 2 पर्सन है, कोई पर्सन है जो मेरे से 3 साल आज की डेट पे छोटा है। अगर पूछा जाएगा कि 4 साल बाद वो मेरे से कितना साल छोटा होगा, तो जवाब 3 ही साल होगा, क्योंकि मैं भी 4 साल बढ़ूंगा, वो भी 4 साल बढ़ेगा। अगर मैं पूछूं कि 2 साल पहले वो मेरे से कितना छोटा था, तो 3 ही साल छोटा था। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उतना ही मेरे भी वैल्यू में माइनस हो रहा है और उनके भी उतना ही माइनस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक चीज जो नहीं बदलता है वो है हम दोनों के बीच का जो अंतर है। हम दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि वो जितने हमसे छोटे हैं उतने ही छोटे रह जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या देखना है, वही देखना है कि अंतर कितना है। अगर आप अंतर देख पा रहे होंगे तो इधर से कितना था 3, इधर से भी कितना था 3। अगर ये 3 डिफरेंस है ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और हमारा रेशियो भी सही है। इसमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब यही देखना है कि Q कितना ऐड हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे 4 और P भी ऐड हो रहा है 4 और 4 ही ऐड हो रहा है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कितना ऐड हो रहा है, वो 16। एक्चुअल में 16 ऐड हो रहा है, लेकिन रेशियो में वो 4 ऐड हुआ है। तो आप इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि जो 4 है वो इक्विवेलेंट है 16 के। तो 1 रेशियो इक्विवेलेंट हो जाएगा कितने के, 4 के। अब आपसे पूछा हुआ है P प्लस Q। P प्लस Q आपका 4 + 7 यानी 11 हो जाएगा, और 11 की वैल्यू होगी 11 × 4 यानी कि 44, ऑप्शन नंबर डी। अब एक चीज है, कोई बोलेगा सर आप 8 + 11 को क्यों नहीं ऐड किए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है
द रेशियो ऑफ टू नंबर्स पी एंड क्यू इज 4:7, 4 संबंधित 7 है। इफ यानी एक कंडीशन दिया हुआ है, यदि ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा बोला हुआ है, यानी कि वो कंडीशन दिया है फ्यूचर का कि ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाला रेशियो है उसी को लेकर चलेंगे और वहां से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना, 44, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किसी के मन में ये चल रहा होगा कि सर अगर ये 3 और 3 नहीं हुआ तो उसके लिए रुको जरा, सब्र करो, अगले क्वेश्चन में ये चीज आएगा। ये लो आ गया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स p एंड q इज 5:2 इफ ईच नंबर बी डिक्रीज्ड बाय 15 द रेशियो बिकम्स 10:3। फाइंड द डिफरेंस ऑफ p एंड q। दो संख्याओं p तथा q का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की कमी कर दी जाए तो अनुपात बदलकर 10:3 हो जाता है। p और q का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है इधर कि P है और Q है। देख पा रहे होंगे आप कि ये 5:2 था जबकि ये 10:3 है। यहां से डिफरेंस और यहां से डिफरेंस अलग अलग है। यहां से डिफरेंस 3 है जबकि यहां से डिफरेंस 7 है। यही है। अब क्या करना है हमें, इनको ये जो डिफरेंस है उसको इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21। 21 के बराबर अगर 3 को करना है तो 7 से मल्टीप्लाई, और 7 को अगर 21 के बराबर करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नया हमारा रेशियो बन के आ जाएगा यहाँ, और ये रेशियो जो है हो जाएगा आपका कितना, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 10 जा 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये भी 5 कम हुआ है और ये भी 5 कम हुआ है, दोनों इक्वल इक्वल कम हुए। सच में कितने कम हुए थे, 15, यानी कि 5 इक्विवेलेंट हो जाएगा 15 के, 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 के। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस। तो आप डिफरेंस तो इक्वल ही होगा ना दोनों ही जगह से, यहां से भी चाहे यहां से भी, और डिफरेंस हमें पता चल ही गया था कितना था, 7 3 जा 21। 21 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 21 इंटू 3 यानी कि 63। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़े आगे। अच्छा, किसी के मन में तो ये भी आ रहा होगा कि सर अगर ये इक्वल इक्वल ना बढ़े तो, कोई सपोज बढ़ जाए 10, कोई बढ़ जाए 15, तो उसके लिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। ये नहीं, अभी तो वही चल रहा है, सेम पैटर्न चल रहा है, थोड़ा 2 से 3%, अभी वो आएगा जिस क्वेश्चन का इंतजार है। ये दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेज इज 7:3:5। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास द रेशियो चेंजेस टू 11:7:9। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इन द 3 क्लासेस बिफोर द इंक्रीज, यानी वृद्धि से पहले। बोला हुआ है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षाओं में 20 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए तो अनुपात बदलकर 11:7:9 हो जाता है। बढ़ने से पहले तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से है ए बी सी। कितना है आपका, पहले दिया हुआ है 7:3:5, देन लास्ट बाद में दिया हुआ है कितना, 11 7 9। सभी जगह आपको दिख रहा है 4 4 4 4 4 4 इंक्रीज हुआ है। 4 इक्विवेलेंट हो जाएगा कितने के, 20 के। 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 के। आपको इंक्रीज से पहले का बोला हुआ था, तो 7 + 3 10 + 5 आपका हो जाएगा 15, यानी 15 की वैल्यू हम निकाल देंगे। यही चीज है ना, तो ये 15 इंटू हो जाएगा आपका कितना, 5, यानी कि आ जाएगा आपका 75। तो ये इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 75। ये 75, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा सही, 75। ठीक है, 7 + 3 10 + 5 15, यही चीज हो जाएगा आपका कितना होगा, 15 इंटू 5, यानी कि ये 75 आ जाएगा सही जवाब। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस इज 2:3:5। बाद में है 8:11:17। डिफरेंस 1 का इधर 3 का दिख रहा है, 1 इधर 3 इधर 2 इधर 6। इक्वल करेंगे, पहले इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इधर 1 से। 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:9:15 आ जाएगा, जबकि ये हो जाएगा आपका 8, 11 और 17। सभी वैल्यू 2 इंक्रीज हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 इंक्रीज हुआ है, यानी 1 रेशियो वैल्यू हो जाएगी 6 के। आपसे पूछा हुआ है कि बिफोर इंक्रीज कितना था, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 9 15 + 15 30। 30 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 30 × 6 180। 180 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से और जल्दी भी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। यहां पे दिया हुआ है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3। आपसे पूछा हुआ है क्या कि इफ एट द एंड ऑफ द मंथ ईच सेव्स 3200 रुपीज, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम्स। क्या है इनकम? इनकम जो है वो क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च, प्लस आपकी सेविंग। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ही क्या होता है, सेविंग होता है। तो यहाँ ए और बी की मैं बात कर लूंगा। यहाँ पहले इनकम देन आपका एक्सपेंडिचर, दोनों की रेशियो दे रखी है और वो है 3:2 और यहाँ पर 5:3। डिफरेंस यहाँ दिख रहा है 1 का, यहाँ डिफरेंस 2 का। मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 2 से, इधर 1 से, आप जाएगा ए और बी, यहाँ हो जाएगा 6:4 और ये 5:3। 1 डिक्रीज हुआ है, 1 की वैल्यू कितनी 3200 और इनकम का डिफरेंस है 2 के बराबर, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 3200 यानी कि 6400। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो ये सेम पैटर्न के ही अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी आपका है इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जहां पर पहले इनकम का रेशियो दिया है, देन आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, और यहां दिया हुआ है उनकी शेविंग। आपसे पूछा है इनकम का डिफरेंस, वही आप काम करेंगे 8, 5 और 13 और 8। डिफरेंस 3, डिफरेंस 5, यहां से 5 ये मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा आपका कितना 40, ये हो जाएगा 25, ये आ जाएगा आपका 39 एंड 24। 1 डिक्रीज हुआ है, 1 की वैल्यू हो गई 200 के बराबर। आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है, तो डिफरेंस 15 × हो जाएगा 200 यानी कि 3000। 3000 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर ए 3000 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा जिसका आपको इंतजार था, जिसमें डिफरेंस अलग अलग है। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 10:7। ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है 10 संबंधित 7 है, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 11:9। जबकि उनका एक्सपेंडिचर जो है उसका रेशियो 11:9 है। अब बोला है if at the end of the month they save 25,000 and 11,000 रेस्पेक्टिवली है, यानी कि एक बचा रहा है 25,000 तो दूसरा 11,000 बचाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम्स, उनकी मासिक आय का अंतर ज्ञात करना है। मासिक आय का अंतर ज्ञात कीजिए।
चलिए देखते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है कि दो रेशियो है और उनका डिफरेंस जो है उनके बीच का वो अलग अलग दिया हुआ है, तो यहां एक मेथड यूज होता है जिस मेथड को बोला जाता है डबल क्रॉस मेथड। डबल क्रॉस मेथड, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी कि यहां क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 2 बार। सबसे पहले जो लिखा जाता है वो होता है इनकम का रेशियो। ए और बी में इनकम का जो रेशियो है वो है 10:7। देन आपका एक्सपेंडिचर का आप रेशियो लिखेंगे जो गिवन है 11:9। इसके बाद आप लिखेंगे सेविंग का जो वैल्यू है वो, यानी यहां हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा आपका 11,000। ठीक है, 25,000 और 11,000 ये आ जाएगा। अब जैसा कि मैं बोला था डबल क्रॉस मतलब एक बार तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 × 9 कितना हो जाएगा 90 और 7 × 11 हो जाएगा 77। फिर एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई यहां होगा, 11 × 11 हो जाएगा 121 और 3 0। यहां हो जाएगा 25 × कितना आपका 9, यानी हो जाएगा 225 और 000। अब यही से आपको क्या करना है, देखना है। देखो ये जो है डिफरेंस, ये 13, इसको हम क्या बोलेंगे रेशियो का डिफरेंस। ये रेशियो का डिफरेंस है। और ये जो है ये आपका आता है वैल्यू का डिफरेंस जो है 104 और 000। बस यही हो जाता है कि 13 जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 104 000 के। तो एक की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा कितना दिख रहा है 8, तो 8000 हो जाएगा। ये 8000 एक की वैल्यू है। लेकिन एक चीज आपको यहां नोट करना होता है और नोट ये है कि ये जो 1 है वो सिर्फ ओनली एप्लीकेबल इन रेशियो ऑफ इनकम, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ये आय का जो अनुपात है उसी में लागू होगा। तो अब देखेंगे यहां पर कि आपसे क्या पूछा गया था, इनकम का डिफरेंस। ये दिख रहा है इनकम का डिफरेंस, तो इनकम का डिफरेंस आपसे पूछा हुआ है यहां इनकम डिफरेंस जो है कितना आपका 10 - 7 यानी कि 3। तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 8000 और ये आ जाएगा 24,000। 24 आपका कितना 24,000, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 24,000 ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा यहां सही जवाब। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और टफ भी रहता है, XYZ मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत क्विकली भी हो जाएगा। अब क्विकली करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जल्दी से कैसे हो सकता है, देखो सीधा बात, रेशियो देखते ही हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 10 × 9 ये आ जाएगा 90 और 7 × 11 आ जाएगा 77, सीधे लिखेंगे ये। और यहां पर फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 to 1 000, रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। 25 × 9 कर देंगे तो 225 और 000। बस यहाँ से ये 13 और यहाँ से 104 और ये 000, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें दिख रहा है कितना 8000। डिफरेंस ये दिख रहा है इनिशियली आपका कितना 3, तो 3 × 8000 यानी कि आ जाएगा 24,000। तो ये बस इतने में ही हो जाता है। बस ये है कि जो इससे पहले कराया था वो आपका पूरा डिटेल सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर जो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज 3:7:4 and the ratio of their expenditure is 4:3:5 respectively. If A saves 600 out of 3000, find the saving of C. ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है।
तो देख लेते हैं घुमा हुआ क्वेश्चन को भी। A रेशियो B रेशियो C दिया हुआ है आपका 3, 7 और 4। बाद में बोला हुआ है ये है आपका इनकम, ये आपका है एक्सपेंडिचर, और ये एक्सपेंडिचर जो है वो रेशियो है 4, 3 और 5। एक चीज और दिया हुआ है, ए का सेविंग दिया हुआ है, तो हम ए का अगर देखेंगे तो सेविंग जो है 600 है और ये 3000 है, यानी 1/5। मैं ए की अगर बात करूं तो ए का इनकम इज टू एक्सपेंडिचर जो है वो आएगा 5:4। जबकि यहां देख रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर वो है 3:4। अब क्या करेंगे, इसी को तो बनाना है हमें, क्या रेशियो बनाना है, 5:4, यानी ये 5 और ये 4। अब ये कैसे होगा, उसके लिए एक तरीका है कि पहले तो हम इन दोनों को क्या कर दें, इक्वल कर दें, यानी ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये दोनों 12 बन जाएगा। लेकिन अभी क्या करना है, उसको 5 टाइम्स करना है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई और इधर 4 से। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ बिल्कुल, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, मतलब इंडिविजुअली हम 5 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो यहां पर एक नया रेशियो बन के आएगा ए, बी और सी का, जो होगा 5 × 3 15 आ जाएगा, 5 × 7 आपका 35। पूछा किसका है, सी का पूछा है, तो बी को यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिना बी का हमारा काम चल सकता है, सीधे आप सी को लिख सकते हैं और उसी से काम हो जाएगा। तो सी कितना हो गया आपका 20 हो गया, यह आपका आ गया है कितना 12, और ये कितना हो गया है आपका 15। ठीक है, यहां पर सेविंग देखा जाए तो इनका 3 था, इनका सेविंग कितना है 5। 3 की वैल्यू दे रखी है कितना 600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बिल्कुल आराम से आसानी से आ जाएगा, रेशियो ही आपको बस बना के रखना है। रेशियो अगर बन गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इन कॉलेज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:5। When 96 more girls join the college, the ratio of boys to girls becomes 5:7. पूछा है क्या, find the total number of student at present time। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 संबंध है 5 है। जब 96 लड़कियों को शामिल किया जाता है तो यह अनुपात 5 संबंध 7 हो जाता है। इस समय यानी कि प्रेजेंट में इस समय छात्रों की कुल संख्या कितनी है, पूरे विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा गया, पूरे स्टूडेंट्स की संख्या आपसे पूछा गया है। तो ये ट्राई कीजिए, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको मिक्सचर में भी मिलेगा, तो इसको अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि मिक्सचर का क्वेश्चन भी हमारे लिए इजी रह जाए। पहले रेशियो आपका दिया हुआ है 7:5, बाद में हो गया है 5:7। अच्छा ये बताइए, क्या बॉयज का नंबर चेंज हुआ है, नहीं हुआ है ना, क्या कोई भी बॉयज में से गया है या फिर कोई आया है, नहीं आया है, तो इनका नंबर क्यों चेंज हो रहा है। इनके नंबर को पहले हम इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई इधर 7 से, तो बॉयज एंड गर्ल्स हो जाएंगे, देखो 5 × 7 35 और 5 × 5 25, जबकि यहाँ पर 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49 49, यानी कि ये 24 गर्ल्स यहाँ रेशियो में इंक्रीज हुई हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये 96 इंक्रीज हुई है। 1 की वैल्यू अगर देखें तो कितना हो जाएगा 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंट में यानी कि ये कितने के बराबर होगा, तो 35 + 49 ऐड करेंगे, ये आएगा 84। 84 की वैल्यू हो जाएगी 84 × 4,
तो ये आप हो जाएगा 6 और ये 33, 336, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है आपका। इन कॉलेज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 31:23, लड़के और लड़कियों का अनुपात 31 संबंधित 23 है। When 105 more girls join the college, this ratio becomes 124:107. जब 105 लड़कियां और शामिल हो जाती है तो यह अनुपात 124 संबंधित 107 हो जाता है। How many more girls should be join the college to make the number of boys and girls equal? आपसे बोला गया है कि और कितनी लड़कियां दाखिला लेनी चाहिए, एडमिशन लेनी चाहिए ताकि बॉयज और गर्ल्स दोनों बराबर बराबर हो जाए, यानी कि आपका समानता का अधिकार मिल जाए। ठीक है, चलिए देखें दिया हुआ है क्या, बॉयज एंड गर्ल्स। ये है आपका 31:23, 124:107। पहले काम ये करना है कि बॉयज के नंबर को इक्वल करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर 1 से आ जाएंगे आपका बॉयज और गर्ल्स। ये आ जाएगा कितना, 124:92, जबकि ये हो जाएगा 124:107। कितने इंक्रीज दिख रहे हैं, 15। एक्चुअल में कितने हैं, 105। 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 के बराबर। और गर्ल्स कितनी चाहिए, देखो 107 ही है, होनी चाहिए थी 124, कितनी कम है, 17। तो 1 की वैल्यू जब 7 तो 17 की वैल्यू 17 × 7, 119। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। मिक्सचर का एक क्वेश्चन में लेके आ गया हूं, है इजी, क्योंकि ये चीजें फिर बाद में काम आने वाली है। जैसे मैं बता रहा था कि ये मिक्सचर के क्वेश्चन इसी पर होते हैं, तो वो एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। इन अ मिक्सचर कितना, 729 लीटर्स, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4। ठीक है, तो 729 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। फिर बोला है क्या, इन दिस रेशियो, अच्छा, इफ दिस रेशियो इज टू बी 3:4, इस रेशियो को हमें 3:4 बनाना होगा, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज, तो और कितना पानी उसमें डाला जाना चाहिए। दूध ना निकाला जा रहा है ना ही दूध डाला जा रहा है, हमें चेंज करना है सिर्फ वाटर में, जैसा कि वहां गर्ल्स का हो रहा था। तो यहां पर मिल्क और वाटर और आपका मिक्सचर, मिल्क और वाटर है कितना, 5:4, जबकि ये है आपका कितना, 3:4। पहले तो आप क्या करेंगे, मिल्क को इक्वल करेंगे, पहले आप मिल्क को इक्वल करेंगे। चलिए तो मिल्क को इक्वल कर लेते हैं, इधर 3 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से। मिल्क और वाटर यहां हो जाएगा आपका 15:12। मिक्सचर आपका बना है वो 27 बना है, यह आ जाएगा 15 और ये 20। हमें कितना और चाहिए, 8। देखिए 27 की वैल्यू दिया हुआ है 729, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी बार जाएगा आपका, ठीक है, ये आएगा 27 टाइम्स, क्योंकि 27 का ये स्क्वायर होता है। तो अब 8 की वैल्यू, 8 × 27, 8 7 56, 6 किस में है ये, तो ये हो जाएगा आपका 216, 200, एक मिनट, हाँ ठीक तो है, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, ऐसे भी 6 का क्यूब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 216, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 5:4:9। ठीक है,
फिर बोला है इफ सी गिव्स 500 रुपीज फ्रॉम हिज शेयर टू बी, द न्यू रेशियो बिकम्स 5:5:8। एक धन को ए बी तथा सी में 5:4:9 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी अपने हिस्से में से 500 रुपए बी को दे देता है तब यह अनुपात 5:5:8 बन जाता है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, कुल धन आपको ज्ञात करना है। कुल धन ज्ञात कीजिए, कितना पूरा धन होगा, यानी कि पूरा अमाउंट कितना होगा। चलिए देखा जाए तो यहां ए बी सी कितना है 5 4 9 5 5 8। अच्छा ये बताओ यहां पर क्या ए ने किसी को कुछ दिया है? बिल्कुल नहीं। क्या ए ने किसी से कुछ लिया है? बिल्कुल नहीं। किसने दिया है वैल्यू? 500 रुपए दिया है सी ने, और किसको दिया है? बी को। ए के पास 5 था, 5 ही है। सी के पास 9 था, 8 हुआ है। कितना दिया है? 1 वैल्यू। और वो 1 वैल्यू किसको मिल गई है? बी को। दिख रहा है ना, 9 से 1 कम होके 8 हुआ है, जबकि ये 4 से 1 बढ़ के 5 हो गया। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 500 के बराबर। टोटल की अगर बात करेंगे तो टोटल पहले चाहे बाद में सेम ही रहेगा, क्योंकि आपस में ही हेराफेरी हुई है। तो आप 5 + 4 + 9, 5 + 4 + 9 अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18। 18 की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी हो जाएगा ये 18 × 500, यह आ जाएगा 18×5 = 9000। 9000 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि बिना एक्स का ही चल रहा है, और बिना एक्स का ही ये क्वेश्चन बहुत इजी पड़ता है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। सेम वही पैटर्न का एक और क्वेश्चन है। यहां दिया हुआ है आपका एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन सच, इन रेशियो क्या? 10:13:7। इफ सी गिव्स 120 फ्रॉम हिज शेयर टू बी, द न्यू रेशियो बिकम्स 2:3:1। अगेन वही काम, लेकिन ए यहां पर बदला बदला सा नजर आ रहा है, उसको हम बदलने नहीं देंगे। ये हो जाएगा 10:13 आपका 7, जबकि ये 2:3 और 1 है। पहले हमें क्या करना है? ए को इक्वल करना है, इधर 1 से मल्टीप्लाई, इधर आपका 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ आ जाएगा आपका A:B:C, वो हो जाएगा 10:13:7, जबकि 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10:15 आपका कितना हो जाएगा? 5। दिख रहा है ये 2 कम हुआ है, ये 2 ऐड हुआ है। 2 की वैल्यू जो है वो दे रखी है 120, 120, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। आपसे टोटल पूछा हुआ है तो टोटल ऐड कर दीजिए। 10 प्लस ये 20 + 10 कितना हो गया? 30। 30 × 60 आपका हो जाएगा 1800, 1800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर रिड्यूस्ड इन द रेशियो 5:3 and the salary of each employee increased in the ratio 7:9. By doing so, company save 64,000 rupees. Find the ratio of initial and present expenditure of company. यहाँ बोला है क्या कि कंपनी जो है कर्मचारियों की संख्या में कमी लाया है, कितना? 5 संबंधित 3 में, लेकिन प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में वो इंक्रीमेंट दिया है 7:9 का। और इस ऐसा करने के बाद कंपनी को हो गया है फायदा कितने का? 64,000 रुपए का। किससे? सैलरी से। पूछा है क्या? कंपनी के प्रारंभिक और वर्तमान व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखा जाए। यहां 2 चीजें हैं। एक मैं ये लेके चलता हूं कि बिफोर लॉकडाउन की कहानी, और एक आफ्टर लॉकडाउन की कहानी। बिफोर जो है लॉकडाउन के, वो कंपनी रखी हुई थी 5 एम्प्लॉय,
यहां पर है आपका क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। 5 एम्प्लॉय थे लेकिन उसने 2 एम्प्लॉय को फायर किया और रखा सिर्फ 3 ही एम्प्लॉय। कब? लॉकडाउन के बाद। अब हुआ ये है कि सैलरी की बात अगर किया जाए, सैलरी ऑफ ईच, तो देखिए ये 5 लोगों के काम अब 3 ही लोग कर रहे हैं, तो वो कहेंगे ना कि भाई काम तो उतना ही करना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। कंपनी ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी सी मेहरबानी करते हैं, पहले जो 7-7 रुपये लेते थे अब जाओ 9-9 रुपये ले लो तुम लोग। यही तो आपका क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। तो 5 लोग 7-7 रुपये लेते थे, मिलता था सिर्फ 35 रुपीज, और अब जो है 3 लोग 9-9 रुपये लिए तो मिला 27। ये हो गया आपका फाइनल रेशियो 35:27। अब मन में आया होगा कि सर ये 6400 का क्या रोल है, वो रोल आपको इधर दिख रहा होगा। ये बस ये कितने हैं, 35 से 27 हुआ है, 8 कम हुआ है, 8 बराबर 64,000 के, फिर 1 बराबर 8,000, फिर इधर मल्टीप्लाई करते उधर करते 8,000 से 8,000 कैंसिल आउट हो जाता। मैं ऑलरेडी बोला हुआ था एक बार और कि रेशियो से अगर रेशियो पूछा जाता है तो हमें वैल्यू की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ के केस में यही हुआ है कि हमें वैल्यू की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो है रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2 एंड ऑन द साउथ हेमिस्फीयर इज 4:11। ठीक है, फिर बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन नॉर्थ हेमिस्फीयर। पृथ्वी पर जमीन और पानी के बीच अनुपातिक संबंध 2 है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर कितना है, 4 संबंध 11 है। तो उत्तरी गोलार्ध पर जमीन और पानी का अनुपात आपको बताना है। देखो ये आपकी अर्थ, ये इक्वेटर जो है यानी भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हो जाएगा। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखा जाए तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर जो हेमिस्फेरिकल शेप के यानी अर्धगोलीय होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, अगर मैं सपोज करूं कि पृथ्वी जो है हमारी अर्थ जो है एक टेनिस बॉल की तरह गोल है, टेनिस बॉल है, तो टेनिस बॉल दो फटा हुआ 2 पार्ट आप देखते हैं, तो एक नॉर्थ और एक साउथ। अब जैसे टेनिस बॉल के ऊपर 2 कलर रहते हैं, जैसे कि ग्रीन और रेड मान लो रहा एक पर, और इधर भी ग्रीन और रेड, तो ग्रीन प्लस रेड एक पार्ट पर और ग्रीन प्लस रेड दूसरे पार्ट पर, दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वो बराबर बराबर है। सेम वही चीज हमारे अर्थ के साथ होता है कि अर्थ के सरफेस पे या तो लैंड होगा या फिर आपका वाटर होगा। तो लैंड और वाटर मिला के जो नॉर्थ में होगा उतना ही साउथ में होगा, या ये बोल सकते हैं कि नॉर्थ में अगर 1 यूनिट तो इधर भी 1 यूनिट, यानी कि अर्थ पर पूरा 2 यूनिट होगा। देख लेते हैं जरा, यहां पहले मैं अर्थ पर बात करता हूं। लैंड इज टू वाटर, रेशियो आपका दे रखा है 1:2, तो लैंड प्लस वाटर आपका कितना है 3, जबकि यहां दिया हुआ है साउथ हेमिस्फीयर पर, साउथ हेमिस्फीयर पर आपका दिया हुआ है कितना, साउथ हेमिस्फीयर पर वो है 4:11। अब ये 3 है तो ये 1.5 होना चाहिए था, लेकिन ये है कितना 15। इस 15 का ये क्या होना चाहिए था, डबल। ये डबल होना चाहिए तो हम कर देंगे डबल। तो इसको तरीका एक तो होता है कि पहले हम इक्वल करते हैं, इक्वल करेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई इधर 1 से 15 हुआ। अब इसके उसको डबल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पूरा अर्थ जो है वो 2 गुना है किसके, साउथ हेमिस्फीयर के। अब जो है लैंड और वाटर का रेशियो बदलेगा। देखो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10:20 होगा, जबकि यहां 1 से करेंगे तो 4 रेशियो आपका 11 आएगा। यहां से नॉर्थ हेमिस्फीयर आ जाएगा। देखो टोटल अर्थ पर अगर 10 यूनिट लैंड था, 4 यूनिट लैंड तो आपका साउथ में रह गया, तो 6 जो होगा वो कहां होगा, नॉर्थ में। ऐसे यहां अगर 20 है तो 11 आपका किधर है, साउथ में, तो ऊपर कितना हो जाएगा 9, कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2:3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:3।
इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तरीका आप मिक्सचर में भी लगाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इन अ कलर्ड फोटो ऑफ ब्लैक एंड येलो कलर, ठीक है, कॉमन लगा हुआ है, ब्लैक एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3 रेस्पेक्टिवली। काले और पीले रंग की एक रंगीन फोटो है जिसमें 4 संबंधित 3 के अनुपात में काला और पीला रंग उपयोग किया गया है। अब बोला है इफ इन अपर हाफ, आधे ऊपर, आधा ऊपर वाला हिस्सा में ब्लैक एंड येलो का जो रेशियो है वो है 2:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ब्लैक एंड येलो इन लोअर हाफ। मतलब जो नीचे के आधे हिस्से है उसमें ब्लैक और येलो का रेशियो क्या होगा। आप क्या करेंगे, ये इधर ब्लैक और येलो, ये टोटल आप देख लेंगे, और ये अपर हाफ, देन आपका इधर लोअर हाफ का भी रेशियो आ जाएगा। अब टोटल अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां दिया हुआ था कितना, 4:3, जबकि अपर हाफ में है 2:3। पहले ब्लैक प्लस येलो देखेंगे तो यहां आ गया 4 + 3 7, और ये है 5। पहले तो इक्वल करेंगे, इधर मल्टीप्लाई 5 से, इधर मल्टीप्लाई 7 से, ये इसका डबल हो जाएगा, ये तो सिंगल ही रह जाएगा। देन आप ब्लैक और येलो का रेशियो देखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आपका आ जाएगा 40, और ये हो जाएगा आपका कितना, 30, यही होगा। अब ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ है इधर, तो 7 × 2 14, और 7 × 3 21, माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा, ये 26, जबकि ये आएगा आपका 9। तो ये आपका लोअर हाफ का रेशियो आ जाएगा जो है कितना, 26:9, यानी ये ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अगर आपको ये जो भी मेथड है, ये तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ताकि उनको भी एक ऐसा मेथड मिल सके जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का भी अगर बच्चा हो तो वो इजीली मैथ्स को समझ सके। ठीक है, क्योंकि मैं आगे चल के भी आपको बता रहा हूं कि रेशियो और परसेंटेज के ही थ्रू बाकी जो भी चैप्टर्स अर्थमेटिक के उनको कवर करूंगा, तो उससे बहुत फायदा होता है। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का जो बच्चा होगा उसके भी ये काम का चीज होता है। ठीक है, हमारी जो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पर क्लिक होके करके और फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस का ये रेजोमैक्स पार्ट है जिसमें कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में यहाँ पढ़ाते हैं। तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो कोटा में चलती है, कोटा राजस्थान में। बाकी ऑनलाइन क्लास हमारी यहाँ चलती है। हमारा जो है ऐप भी है जहाँ से आप जाकर और ऐप डाउनलोड करके रेजोमैक्स का देन वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लगातार आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा वो मॉक टेस्ट देके। बिना टेस्ट दिए आप पता नहीं कर पाओगे कि आप अभी कितने पानी में हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और अगला क्लास जो है रेशियो का लास्ट क्लास होगा, तो हमारी टोटल 3 क्लास में पूरा रेशियो फिनिश होगा। देन हम लोग स्विच करेंगे आगे, रेशियो का एक पार्ट होता है मिक्सचर पर, देन हम सीखेंगे एक मेथड एलिगेशन, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।